दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल सत कबीर करुणामय में। दोस्तों अभी यूट्यूब पर कुछ बाबा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और जिनका नकली ज्ञान भारत में फैल रहा है और नकली ज्ञान अपना प्रचार कर रहे हैं, खूब लपक कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, डटकर और खूब अपनी रोजी रोटी दुकानें चला रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुना देंगे, चिन्मयानंद जी बापू हैं। इनसे एक सवाल किया गया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है? तो उनके विचार हैं, उन्होंने बताया कि ये अजरू अमर हैं, ये देव हैं, इनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होती है। अब हमने दूसरे संत के विचार सुने, वो कौन? अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य के विचार ये हैं, अनिरुद्धाचार्य के सत्संग में एक भक्त ने प्रश्न किया कि हे महाराज जी, हे गुरु जी, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई बड़े हैं? तो उनका उत्तर कैसे आया? उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में इतना अंतर है कि ब्रह्मा विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न है और ब्रह्मा की भृकुटी से शिव जी की उत्पत्ति है, और इन तीनों देवताओं में भगवान नारायण ही सर्वशक्तिमान हैं, इनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। इसके बाद फिर हमने एक संत के और विचार सुने, वो प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी के विचार क्या है? प्रेमानंद जी से एक भक्त ने पूछा, महाराज जी, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश या इनकी जन्म मृत्यु होती है, या राधा या कृष्ण राम से की भी कोई बड़ी शक्ति है? परब्रह्म परमात्मा कौन है? तो प्रेमानंद जी कहते हैं, राम कृष्ण ही परमानंद हैं, ये ही परब्रह्म परमात्मा है, राधा ही परब्रह्म परमात्मा है, कृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा है, राम ही परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश ही परब्रह्म परमात्मा हैं। भिन्नता के कारण हमें एक से दो नजर आते हैं, ये तीनों एक ही हैं। जैसे एक पिता के तीन पुत्र हैं और एक पत्नी है, तो अपन को इनका उदाहरण समझा रहा है। इनका कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक पिता के तीन पुत्र हैं, तो तीनों छोटे की अगर शादी हो जाती है तो समझ लो वह बड़े की भी पत्नी है और मंझले की भी है और छोटे की भी है, और समझने में भिन्नता है। इनका मतलब ये है कि वह तीनों की पत्नी है। अब बताओ, इन मूर्खों को कौन समझाए, कौन ज्ञान बांटे, कौन इतने? अब क्या है, इनके फॉलोवर्स इतने बढ़ चुके हैं कि ये हार नहीं मानते, ये माफ़ी नहीं मांग सकते, उनको सही मार्ग नहीं दिखा सकते, क्योंकि इनकी प्रभुता इतनी, अहम इतना आ चुका है इनके अंदर, सच्चाई नहीं बता सकते। इनने ना चार वेद पढ़े, ना गीता जी पढ़ी, ना पुराण पढ़े, ना भागवत पढ़ी, इनने सर्व बस लोगों की घर की गृहस्थी की बातें बता करके लोगों में प्रभुता पाली और राधा 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 का गुणगान करने लग गए। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण आदि आदि सभी भगवानों का जो है अपने मन से गुणगान करते हैं। शास्त्र में, गीता जी में जो भक्ति लिखी है वो ये कभी नहीं करते हैं। ना राधा जी की भक्ति है गीता जी में, ना श्री कृष्ण जी की भक्ति है गीता जी में, ना राम जी की भक्ति है। अब वो कौन परमात्मा है जिसकी भक्ति का प्रावधान है? इन सब की भक्ति को तो नकारा कर दिया है कि इनकी भक्ति करोगे स्वर्ग चले जाओगे, स्वर्ग में आपके पुण्य भोगोगे, पुण्य क्षीण होने के बाद धरती पे आ जाओगे, जा कंडीशन आपकी बनेगी भाई। तो प्रेमानंद जी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब इसके बाद अभी फेमस में एक बाबा और है छतरपुर के, जिनका नाम है बागेश्वर महाराज बालाजी, धीरेन्द्र शास्त्री जी। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी से प्रश्न, उन्हीं के शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुजी क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, ब्रह्मा की तो जन्म मृत्यु होती है, मेरे हिसाब से, उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से ब्रह्मा विष्णु जी और भोलेनाथ एक ही हैं, इनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती है, इनके कोई माँ बाप नहीं हैं।
तो अब इन सभी संतों के विचार हमने सुन करके फिर इसके बाद हमें महसूस हुआ कि ये चारों संत आपस में भ्रमित हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक, ये बस लोकवेद की बातें सुनाते हैं और पब्लिक को आकर्षित करते हैं और पब्लिक तालियां बजाती है और संगीत पीछे चलते रहते हैं, इनके सभी के संगीत पीछे चलते रहते हैं, क्योंकि संगीती बाबा हैं ये परमात्मा की भक्ति बताने वाले बाबा नहीं हैं, ये मनोरंजन वाले बाबा हैं। इन सभी मनोरंजन वाले बाबाओं की तो विचार हमने सुन लिए। इसके बाद हमने एक और संत हैं जगत गुरु रामपाल जी महाराज, जो प्रशंसा के पात्र हैं, महिमा के पात्र, उनको महिमा की भूख नहीं है। वास्तविक भक्ति, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक शास्त्रों का अनुभव उन्हीं को देखा है मैंने और उनके प्रवचन सुने। जब उनके प्रवचन सुने तो उन्होंने अपने प्रवचनों में एक प्रमाण दिखाया, श्रीमद् देवी भागवत का 3 स्कंद 123 पृष्ठ पर, अब तो 138 पर बता रहा है कि 138 पृष्ठ पर उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मा शंकर माता शेरावाली से कि तुम्हारी कृपा से हम जन्मवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है माता, तुम ही जगत जननी हो और सनातनी देवी हो। इसके बाद आगे विष्णु भगवान कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं, जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी तुम्हारी संतान हैं तो माता तमोगुणी लीला करने वाला शंकर मैं भी आपकी संतान हूँ, मेरा भी जन्म मृत्यु होता है, मैं भी अविनाशी नहीं हूँ। अब विचार करो दोस्तों, इन सभी संतों के विचार आपस में नहीं मिलते। महापुरुष एक ही है धरती पे जिसका ज्ञान, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, वो है जगत गुरु रामपाल जी महाराज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वीडियो और भी आपको सुनने को मिलते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।